आज हम आपसे जो डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि ऊपर वाला हमारे लिए और जापान वालों के लिए, दोनों के लिए ऊपर वाला वही है। लेकिन जापान में जो लोग रहते हैं वो 100 से पहले मरते ही नहीं है, जबकि यहाँ पर इंडिया में 60 साल पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो जापान वाले ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वो 100 साल से पहले बीमार तक नहीं पड़ते हैं। 100 साल से ज्यादा उनकी उम्र होती है। और इंडिया वाले, जो इंडिया में रहने वाले हैं, वो 60 साल पूरा करने में उनको मुश्किल हो जाती है, उससे पहले ही कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। चलिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से डिस्कस करते हैं। जापान और इंडिया के लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो उसमें बहुत बड़ा अंतर है। जापान के लोग ज्यादातर 100 साल तक जिंदा रहते हैं, जबकि इंडिया के लोग 160 साल भी पूरा करना उनको मुश्किल हो जाता है। ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे उपजा, कैसे पनपा, उसके बहुत सारे कारण हैं जिनके हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि हेल्थ केयर है, डाइट है, लाइफ स्टाइल है और वातावरणीय अंतर है। ठीक है, इन सब पे आज हम डिस्कस करेंगे वन टू वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं। पहले जापान के हेल्थ केयर की सिस्टम की बात करेंगे, फिर इंडिया के हेल्थ केयर के सिस्टम की बात करेंगे। जापान में जो हेल्थ केयर का सिस्टम है, वो चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, हर जगह एक जैसा हेल्थ केयर का बेनिफिट वहां पर मिलता है। ठीक है, हर जगह हेल्थ केयर का बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस किया जाता है वहां पर। और अर्ली डिटेक्शन के साथ साथ बीमारियों का अर्ली डिटेक्शन हो जाए और बीमारी ना हो, इसके लिए क्या क्या काम किए जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप केयर वहां पर कॉमन है। सभी लोग हेल्थ केयर चेकअप कराते हैं, जिससे समय से अगर कोई बीमारी शरीर के अंदर पैदा हो रही है तो उसकी पता चल जाती है। और कैसे बीमारियां ना हो, इस पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। वही अगर इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में जो रहता है, शहरों में और देहात में एक जैसी हेल्थ केयर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। क्वालिटी हेल्थ की क्या बात करें तो शहर में और देहात में दोनों जगह एक जैसी हेल्थ केयर की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, अलग अलग है। ठीक है ना, वहां पर बहुत ज्यादा अंतर है हेल्थ केयर की सुविधाओं में। और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो रहता है, उस पर फोकस बहुत ज्यादा कम है इंडिया में। लोगों को जानकारी नहीं कैसे हम स्वस्थ बने रह सकते हैं, बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो ये जानकारियां लोगों को पहुंचाना, उनके पास होना बहुत जरूरी है। कैसे हम बीमारियों से बचे रह सकते हैं और लंबा जीवन जी सकते हैं। तो इंडिया में कमी है, जबकि जापान में इसकी अधिकता है। सभी लोगों को ये अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, अगर हम डाइटरी हैबिट्स की बात करते हैं, तो डाइटरी हैबिट्स में भी बहुत ज्यादा अंतर है। डाइटरी हैबिट्स में अगर जापान की बात करें, तो वहां पर फिश सबसे ज्यादा रहती है उनके भोजन में। फिश है, वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन है। ठीक है, और सेचुरेटेड फैट रहता है वो बहुत ही कम रहता है। और ओमेगा 3 और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा उनके भोजन में बहुत ज्यादा रहती है। ओमेगा 3 बहुत ज्यादा लेते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी उनके भोजन में बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया की जो डाइट रहती है वो विभिन्नता तो बहुत सारी है। ठीक है, अलग अलग तरह की यहाँ पर डिशेज मिलेंगी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट सबसे ज्यादा रहता है। और कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर मल न्यूट्रिशन होता है, वहां पर पोषक तत्वों की कमी होती है। तो इस तरह से जो भोजन है, वहां पर भी जापान और इंडिया में बड़ा अंतर है, जो लाइफ स्पान की एक्सपेक्टेंसी में इतना बड़ा अंतर पैदा करता है। तो हमें खाने पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम शरीर में जो डालते हैं, ठीक है, वो हमारी लाइफ को बढ़ाने के लिए होता है। उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, पूरे शरीर को एनर्जी, पूरा शरीर मेंटेन रहता है। शरीर के अंदर जो भी टूट फूट होती है, उसकी मरम्मत भी पोषक तत्वों से ही होती है, और जो हमको भोजन से मिलते हैं। यहाँ लोग समझते हैं कि अगर हम बीमार हो जाएं तो फिर हम दवाई लेके ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाई लेके ठीक तो हो जाते हैं, केवल सिम्टम मैनेज हो जाता है, कारण नहीं खत्म होता। कारण तो भोजन से ही खत्म होता है, और लंबा जीवन जीना है तो भोजन में ही वो चीजें आपको मिलनी चाहिए। आगे की बात करें, फिजिकल एक्टिविटीज की अगर बात करें, तो हमने क्या क्या बात करी। सबसे पहले हेल्थ केयर की, प्रिवेंटिव केयर की, दूसरी भोजन की। अब तीसरा हम फिजिकल एक्टिविटीज की बात करते हैं और लाइफ स्टाइल।
यहाँ के लाइफस्टाइल में और जापान के लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक हो जाते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और अगर वो ऑफिस जाते हैं ना तो या तो साइकिल से जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं। जबकि इंडिया में क्या है, इंडिया में मोटराइज ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, पैदल लोग चलते ही नहीं, सेडेंटरी लाइफ हो गई है, ठीक है। इसकी वजह से भी शरीर पे फर्क पड़ता है और लाइफ स्पान कम होता है। अगर मिड डे की बात करेंगे तो मॉर्निंग की बात हो गई, मिड डे की बात करें तो मिड डे में क्या होता है, जापान में जो रहता है वो मिड डे में कैंटीन में लोग खाना खाने के लिए जाते हैं या घर पे जाते हैं, ठीक है। हम अलावा ऑफिस से हट के तो खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर इंडिया में क्या है, इंडिया में जो ऑफिस कल्चर ही डेवलप हो गया, लोग उसी चीज पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, वहीं पर खाना निकाल के खाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो खाने की आदतें हैं दोपहर की भी, तो वो हटते नहीं है, ज्यादातर अपनी सीट पे ही बैठे रहते हैं। और अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में जापान में जो लोग रहते हैं वो कम्युनिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, पार्क में जाते हैं, ठीक है, घूमते हैं इधर उधर। जबकि इंडिया में अर्बन एरिया में इन चीजों की कमी है, पार्क्स की कमी है, ठीक है, ऐसी जगह नहीं है जहां पर ग्रीनरी हो और वहां पर वो जाके टहल सकें। जबकि जापान में इसकी अधिकता है, गवर्नमेंट भी इस पर सबसे ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। अगला है एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर हम एयर की बात करें, हवा की बात करें, तो जापान में ज्यादातर पोल्यूशन बहुत ही कम, लो पोल्यूशन लेवल रहता है। जबकि इंडिया में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा रहता है और खासतौर से अर्बन एरिया में तो बहुत ही ज्यादा रहता है एयर पोल्यूशन, ठीक है। वो जो इंडेक्स मार्क है उससे ऊपर ही रहता है ज्यादातर। और वाटर सैनिटेशन की अगर हम बात करें तो जापान में ज्यादातर जो रहता है वो साफ पानी अवेलेबल रहता है, हर जगह साफ पानी अवेलेबल रहता है। जबकि इंडिया में पोल्यूटेड वाटर रहता है और कहीं कहीं पर तो पानी की कमी होती है, वहां पर पानी सही से मिलता नहीं है, गंदा पानी लोग, मैंने कई जगह पर देखा झीलों से या तालाबों से जो गंदा पानी है उसको भर के पीते हैं। तो क्लीन वाटर यहाँ पर नहीं मिलता, पोल्यूटेड वाटर मिलता है इंडिया में, ये भी उम्र को कम करने का एक कारण है, ठीक है। दूसरा अर्बन प्लानिंग की अगर बात करें तो जापान में जो रहता है वो वहां की जो सिटी है वो काफी साफ सुथरा सिटीज हैं। जबकि इंडिया की जो सिटीज हैं वो ओवर क्राउडेड है, भीड़ भाड़ वाली है, ठीक है ना। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी रहती है, बहुत सारे एरियाज में पता चला नाली में पानी भरा है तो वो निकलता ही नहीं, गंदी नालियां सड़ रही है, बदबू आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से अनएडिक्वेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है, शहरों की बात अगर हम करें। और कल्चरल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें लॉन्गेविटी के लेके, तो जापान में और इंडिया में बहुत बड़ा फर्क है। माइंडफुलनेस की अगर बात करें तो जापान में सबसे ज्यादा फोकस करते हैं स्ट्रेस को कम करने पे, मेंटल वेलबींग पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और इंडिया में इसकी कमी है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेडिशन तो बहुत है जो आपके मेंटल वेलबींग को अच्छा रख सकते हैं, ठीक है, और स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन हो गया इसकी वजह से इस पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और लोग इन स्किल्स को या इन एक्टिविटीज को नहीं करते हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं या मेंटल को वेलबींग बना के रखती हैं, स्वस्थ बना के रखती हैं, ठीक है। तो बहुत कम फोकस हो रहा है इंडिया में, जबकि जापान में इस पर फोकस बहुत ज्यादा है। सोशल एंगेजमेंट की अगर बात करें तो जापान में अर्ली स्टेज सोशल एक्टिविटीज, ठीक है, सोशल एक्टिविटीज में वहां के लोग इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि इंडिया में क्या है, ये फैमिली स्ट्रक्चर है, ठीक है, चेंजिंग विद अर्बनाइजेशन, ठीक है ना, अर्बनाइजेशन के साथ में ये बदल गया है। लोग फैमिलियों के साथ में रह नहीं पाते, उनके पास समय होता नहीं, ज्यादातर बिजी रहते हैं, तो सोशल एक्टिविटीज उनके पास होती नहीं है, ठीक है। और वर्क लाइफ बैलेंस की अगर बात करें तो जापान में ज्यादातर क्या, मैक्सिमम लोग जो है वो वर्क और जो घर का लाइफ है उसमें बैलेंस बनाते रहते हैं, ठीक है, प्रमोट्स बैलेंस, दोनों में बैलेंस बना के रखते हैं। घर पे जो काम करना है वो घर का टाइम अलग है और ऑफिस का टाइम अलग है, दोनों में बैलेंस बना हुआ है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है या ज्यादा जो बढ़ रहा है वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, दिन रात काम करते हैं, चौबीसों घंटे काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अर्बन एरिया में ये सबसे ज्यादा है, वो हर समय ज्यादातर अपने काम पे ही फोकस किए रहते हैं और जो अपनी उनकी प्राइवेट लाइफ है
ठीक है, उस पर फोकस कम रहता है, जिसकी वजह से भी ये अंतर आता है उनके लाइफ स्पान में। क्रॉनिक डिसीजेस की अगर हम बात करें और मेंटल हेल्थ की बात करें जापान और इंडिया में, तो जापान में डायबिटीज की अगर बात करें तो वहां पर बहुत ही कम लोगों को डायबिटीज मिलती है, जबकि इंडिया में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। डायबिटीज बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। कारण भाई जो आपने अभी देखे हैं, हमारा जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस ना रखना, ठीक है, और ये जो हमने जितनी भी चीजें बताई, ठीक है ना, फिजिकल एक्टिविटीज पे फोकस ना करना, यही सब कारण है जिसकी वजह से हाई बहुत तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में डायबिटीज। ठीक है, और डायबिटीज की वजह से बहुत सारी बीमारियां और भी बढ़ रही हैं, जैसे हार्ट डिजीज की अगर बात करें तो वहां पर क्योंकि डायबिटीज नहीं है इसलिए वहां पर लो इंसिडेंट्स होते हैं वहां पर हार्ट अटैक के, जबकि इंडिया में बहुत ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस होते हैं और ये बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत तेजी से इसमें विकास हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें प्रसार हो रहा है बहुत तेजी से। और अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो वहां पर मेंटल हेल्थ वेल एस्टेब्लिश्ड है। ठीक है ना, मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं, एंजाइटी को, स्ट्रेस को, मेंटल वेलबींग पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, जबकि इंडिया में इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। ना तो योगा करते हैं, ना प्राणायाम करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, अपने मेंटल वेलबींग पे फोकस बहुत ही कम रखते हैं। पाथ टू लॉन्गेविटी, तो लॉन्गेविटी का रास्ता फिर क्या है? इम्प्रूव हेल्थ केयर। सबसे ज्यादा जरूरत है इंडिया में कि हम फोकस करें यूनिवर्सल एक्सेस और प्रिवेंटिव केयर पे, मतलब हर जगह हेल्थ केयर की सुविधाएं हों जिससे हेल्थ केयर का लाभ लोग उठा सकें, और सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे। उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, वो एक्टिविटीज करना चाहिए जिससे बीमारियां होने ना पाए। बीमारी होने के बाद में उसमें सुधार होने में या ठीक होने में बहुत टाइम लगता है और पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं। और अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं तो हम उन बड़े खर्चों से भी बच जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है। और क्योंकि फिजिकल और मेंटल दोनों तरह से सही रहते हैं तो फिर हमारा जो लाइफ स्पान है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, प्रमोट हेल्दी लाइफ स्टाइल, इनकरेज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का पे फोकस करना चाहिए। हर समय हम बोलते हैं कि हमारे जो हम जो भोजन लेते हैं वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या है? उसमें जितने भी पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो सारे के सारे होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो बैलेंस्ड होना चाहिए हमारे खाने में। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है। ये तो दोनों कंट्रीज में जरूरी है, लेकिन जापान में लोग कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज रेगुलर रूप से डेली करना बहुत जरूरी है और करना चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारा लाइफ स्पान भी जापान जैसा लंबा होना चाहिए। ठीक है, और जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए। इंडिया मस्ट टैकल पोल्यूशन एंड इम्प्रूव अर्बन प्लानिंग। ठीक है, पोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए और अर्बन अर्बन प्लानिंग करना चाहिए। जो अर्बन एरिया है, सिटीज हैं, वो साफ सुथरी होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, एयर पोल्यूशन पे फोकस करना चाहिए, एयर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो जापान में लोग फोकस रखते हैं अपने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे, अपनी सफाई पे, पॉल्यूशन पे, सेडेंटरी लाइफ की जगह पर वो एक्टिव लाइफ स्टाइल बनाए रखते हैं। ठीक है, ऑफिस भी जाते हैं तो वो पैदल जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जरूर करते हैं। तो इस तरह से ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से वहां के मैक्सिमम लोगों की जो लाइफ स्पान होता है वो 100+ होता है, जबकि इंडिया में 60 ईयर पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं अपने अपने लाइफ को लंबा बनाना, अपने लाइफ स्पान को बड़ा करना चाहते हैं और वो भी हेल्दी स्वस्थ लाइफ स्पान जहां पर बीमारियां ना हो, तो हमें इन सब चीजों पे फोकस करना चाहिए और सबसे ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करना चाहिए। लोगों को लगता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत महंगी है, जबकि अगर गौर करें तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर बहुत सस्ती पड़ती है। अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन अगर उस पर फोकस ना करें और कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो बहुत सारा खर्चा एक साथ में आ जाता है, जो हमारे पूरे जिंदगी भर की कमाई को एक साथ में कुछ ही दिनों में खत्म कर देता है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने को एक्टिव रखना चाहिए, रेगुलर एक्टिविटीज करना चाहिए, फोकस योगा, प्राणायाम इन सब पे करना चाहिए जिससे आपकी स्ट्रेस मैनेज हो सके और बॉडी के सारे पार्ट्स रेगुलरली प्रॉपर फंक्शन कर सकें। और डाइट पे भी सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो डाइट पे है वो किसी भी तरह का भोजन मिलता है वो
खा लेते हैं, ठीक है, फोकस करना चाहिए हमको, हेल्दी भोजन करना चाहिए और बैलेंस डाइट करना चाहिए। तो इसी के साथ आज के प्रेजेंटेशन को यहीं पर विराम देते हैं।